ममता बनर्जी को उनके किए की सजा कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दी। जानबूझकर हाईकोर्ट के जज कौशिक चंदा को बदनाम करने, उन पर मानसिक दबाव डालने के आरोप में हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ममता बनर्जी को यह रकम हाईकोर्ट में जमा करानी होगी। इसके बाद जज कौशिक चंदा ने खुद को ममता बनर्जी के केस से अलग करने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में तृणमूल कांग्रेस की तो जीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में भाजपा के शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने ही जज से इस सुनवाई से अलग होने की मांग की थी। हालांकि इसके लिए खर्च के रुपए में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को 5 लाख रुपए जमा कराने का आदेश भी दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि नंदीग्राम चुनाव परिणाम में धांधली हुई है और फर्जीवाड़ा कर शुवेंदु अधिकारी को विजयी घोषित किया गया। जस्टिस कौशिक चंदा ने बताया कि जब 18 जून 2021 को ये केस उनके सामने आया था, तब उनके पीछे हटने की कोई मांग नहीं की गई थी, लेकिन सुनवाई के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कई तस्वीरों, बैनरों के जरिए उन पर भाजपा का करीबी होने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं से लगता है कि जानबूझ और सोच समझकर उन्हें इस सुनवाई से हटाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उनके निर्णय पर असर डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने कहा कि सोची समझी मानसिक प्रताड़ना और बदनाम करने की कोशिश के लिए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए जमा कराने के आदेश दिए जाते हैं। ये रकम 2 सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में जमा कराई जाएगी। इस रकम का इस्तेमाल उन वकीलों के परिजनों के लिए किया जाएगा जिनकी कोरोना के कारण मौत हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व में किसी जज के किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण उसे सुनवाई से हटाने की मांग करना ठीक नहीं है। हर जज का कोई न कोई राजनीतिक झुकाव होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोट किया कि भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह जज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हर जज का राजनीतिक जुड़ाव वाला इतिहास खंगालकर केस से हटाने की मांग की जाने लगी तो ये बेंच हंटिंग होगा। जज कौशिक चंदा ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले में आगे की सुनवाई करने का कोई इरादा नहीं रखते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नए विवाद को जन्म देकर कोई न्यायपालिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्य न्यायाधीश की तरफ से बिना किसी भेदभाव के उन्हें सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि वो इस केस से खुद को अलग कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं वो राज्य में राजनीति के शिखर पर हैं। उन्होंने कहा कि समस्याएं पैदा करने वाले इसे मुद्दा बनाकर फिर हंगामा कर सकते हैं, इसीलिए उनके बिना ही इस मामले की अन्य मामलों की तरह निर्बाध सुनवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी का आरोप था कि जज बनने से पहले कौशिक चंदा भाजपा के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि चंदा ने भाजपा सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवा दी थी। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को इस संबंध में पत्र लिखा था। जब इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया तो सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की। 21 जून को इस पर सुनवाई शुरू हुई। हालांकि ये हाल में ऐसा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पहले इंदिरा बनर्जी ने खुद को बंगाल चुनाव बाद हिंसा वाले मामले से और अब नारदा स्टिंग केस से अनिरुद्ध बोस ने खुद को अलग कर लिया था। इंदिरा बनर्जी ने राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा था कि मुझे इस मामले को सुनने में कुछ कठिनाई हो रही है। वहीं जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर्वोच्च न्यायालय में आने से पहले कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।